नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एसके ट्यूटोरियल में। लेटेस्ट अपडेट आ रही है कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से, यानी कि CIL की तरफ से मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट के लिए न्यू वैकेंसीज को रिलीज की गई है। टोटल 660 पोस्ट के लिए वैकेंसी को रिलीज की गई है। और इस वैकेंसी में खास बात यह है कि अगर आप लोग सिलेक्शंस लेना चाहते हैं तो सिर्फ एक स्टेज ही है, यानी कि सिर्फ आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करना है। कोई भी इंटरव्यू नहीं है, कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है और कोई भी अलग तरह के और भी फर्दर स्टेजेस नहीं हैं जो कि आपके लिए बेसिक सिलेक्शंस को लेने के लिए आपके लिए बेसिकली वो इम्पॉर्टेंट हो। सिर्फ आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस के लिए अच्छे से तैयार होना है और अच्छे से एग्जामिनेशंस देना है और शॉर्टलिस्ट जो होंगे CBT के मार्क्स के बेसिस पे। तो आज के इस वीडियो में हम सभी लोग जो है डिटेल में समझने की प्रयास करेंगे इस नोटिफिकेशन से संबंधित ईच एंड एवरी, मतलब सभी इंफॉर्मेशंस को समझेंगे। आप सभी लोग बने रहिएगा क्योंकि ये एक बिग अपॉर्चुनिटी है और अच्छे नंबर्स में वैकेंसीज को रिलीज की गई है। तो हम लोग एक एक करके सभी कुछ हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। आप सभी को पता है कि कोल इंडिया लिमिटेड जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग है और ये एक महारत्न PSU है और एक टेक्निकल बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है कि महारत्न PSU में मेरा जॉब लग जाए। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप सभी लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एज वेल एज अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली आप सभी लोग जो है इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग डिटेल में समझते हैं कि करके सभी कंप्लीट इंफॉर्मेशंस को। ये नोटिफिकेशंस को रिलीज कर दी गई है। आप सभी लोग कोल इंडिया लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट से भी इस नोटिफिकेशंस के फुल PDF को डाउनलोड करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं चीजों को, ठीक है। और यहां पर ध्यान से समझिएगा कि ये जैसा कि हमने बताया कि ये महारत्ना PSUs है और PSU सेक्टर्स में लगातार आप सभी के लिए वैकेंसी आते रहते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे बच्चे लोग कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि गेट एग्जाम के स्कोर कार्ड के थ्रू तो नहीं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस के थ्रू ही इस बार सिलेक्शंस होगी, CBT एग्जामिनेशंस होंगी और सभी को एलिजिबल रहेंगे। इस नोटिफिकेशंस के स्टार्टिंग में ही इंपॉर्टेंट डेट बता दी गई है कि फॉर्म फिलअप का जो स्टार्टिंग डेट है वो 12 मई 2026 रखी गई है और लास्ट डेट जो है वो 11 जून 2026 रखी गई है। तो आप सभी को लगभग में 1 मंथ का टाइम भी दी गई है फॉर्म को बेसिकली यहां पर अप्लाई करने के लिए। तो आप सभी लोग जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं 12 मई से, ठीक है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट के लिए वैकेंसी को रिलीज की गई है और ये एक अच्छे पोस्ट हैं। आपका सैलरी स्टार्ट होती है 60,000 पर मंथ से, यानी कि स्टार्टिंग सैलरी आपका इतना रहती है और प्रमोशन होते होते आप 1,80,000 पर मंथ तक भी पहुंचते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग और आगे बातें करेंगे। एग्जामिनेशन जो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन होगा और कब होगा ये आपको एडमिट कार्ड में बेसिकली जब आएगी तो उसमें डेट वगैरह सब मेंशन रहेगी। ये बातें यहां पर बताई गई है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं क्वालिफिकेशंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन से ब्रांच वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं। सबसे पहले तो यहां देख लीजिए सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिस्टम जैसे ही लिखा हुआ है तो यहां पर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की जाएगी। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो CSIT यानी कि कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच से इंजीनियरिंग किए हुए रहते हैं और वो लोग वैकेंसीज का वेट करते हैं और पूछते हैं कि सर PSU सेक्टर्स में वैकेंसीज आती है या फिर नहीं आती है। तो आपके लिए यहां पर आपका वैकेंसी जो है आ चुकी है, आपका इंतजार कर रही है, ठीक है। और कोई भी वर्क एक्सपीरियंस वगैरह सब नहीं मांगी गई है। तो अगर आपने CSIT में BE BTech किया हुआ है या BSc इंजीनियरिंग भी किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में तो आप जो है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये बात को याद रखिएगा। या फिर आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कोई भी आप फर्स्ट क्लास डिग्री है विथ MCA तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियरिफिकेशंस यहां पर दी गई है। E&T है, यहां पर BE BTech होना चाहिए या BSc होना चाहिए इंजीनियरिंग में, रिलीवेंट ब्रांच इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ।
जियोलॉजी के लिए भी वैकेंसीज है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए लगातार वैकेंसीज देखने को जनरली नहीं मिलती है, बट यहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिली है, तो एक गुड अपॉर्चुनिटी है। राजभाषा, हिंदी और कंपनी सेक्रेटरी, तो टोटल जो है यहाँ पर आपको जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल डिफरेंट अलग अलग पोस्ट के लिए जो है वैकेंसीज देखने को मिल जाती है। अब एक एक करके अगर देखें हम सभी लोग, तो मैं जनरली जो आप सभी को कोचिंग देता हूं, पढ़ाता हूं ऑनलाइन पेड बैच में, हमारे साथ जुड़े हुए बच्चे जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, और यहाँ पर जो है बेसिकली और डिफरेंट जो होते हैं, तो हमारे पास जो है इस वैकेंसी से रिलेवेंट जो स्टूडेंट हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं के लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि और सभी ब्रांच को मैं बेसिकली इस नोटिफिकेशंस के लिए तो नहीं, बट जनरली आप सभी को पता है कि मैं जो पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, वो जो भी कैंडिडेट जो है बीई बीटेक या फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से किए हैं, वो सभी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच में। ये पीएसयू क्रैकर्स बैच क्या है साथियों, ये बैच जो है ना ऑल इन वन बैच है, और एक ही बैच में आपको कंप्लीट टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पढ़ाए जाते हैं, और एक ही बैच से आप इंडिया का कोई भी पीएसयू एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस कर सकते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस जो है वो बहुत ही डिटेल में इसमें पढ़ाई जाती है, और टाइम टू टाइम जो है इसका कंटेंट को अपडेट की जाती है। ये बैच चूंकि आती है अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ, यहां पर मैं क्लियरिफाई करना चाहूंगा कि अनलिमिटेड वैलिडिटी का मतलब है कि जब तक आपका सिलेक्शंस नहीं होगा तब तक आपका इस बैच की वैलिडिटी जो है वो एक्टिव रहती है, यानी कि टिल योर सिलेक्शंस जो है इस बैच की वैलिडिटी एक्टिव रहती है। तो ये बैच जो है एक तरह से कह सकते हैं कैंडिडेट के पर्सपेक्टिव से ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आप सभी लोग प्रिपरेशंस करना चाहते हैं पीएसयू एग्जामिनेशंस का, जैसे कि आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, सेल, भेल, गेल, एनएफएल यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, या फिर बीएआरसी यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और इसरो जैसे कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर और भी अलग पीएसयू जैसे कि कोल इंडिया लिमिटेड, या और डिफरेंट टाइप्स के महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, अलग अलग टाइप के पीएसयूज हैं, और सब में वैकेंसीज लगातार हम सभी को देखने को मिलते ही रहती है। तो अगर आप लोग एक बार अपना फाउंडेशन बना लेते हैं तो आप जो है अपना सिलेक्शंस के चांसेस को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप अपने आप को एक बार डिजर्विंग कैंडिडेट बना लेते हैं पूरा सिलेबस को एक बार कंप्लीट रूप से पढ़ करके। ऐसे सिर्फ एग्जामिनेशंस दे देने से, फॉर्म को अप्लाई कर देने से, और एग्जाम के फॉर्म आने के बाद तैयारी शुरू करके एग्जामिनेशंस को देने वाले एग्जामिनेशंस को देने वाले स्टूडेंट की संख्याएं ज्यादा रहती है, और सिलेक्शंस लेने वाले बच्चों की ऐसे में संख्याएं कम रहती है। सिलेक्शंस एक्चुअल में वो ले पाते हैं जो वैकेंसी आने से पहले से तैयारी कर रहे होते हैं। तो अगर साथियों आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो है डिप्लोमा या बीई बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, या फिर आपने केमिकल इंजीनियरिंग से किया हुआ है, तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं एसके ट्यूटोरियल ऐप पर इस पीएसयू क्रैकर्स बैच में, ठीक है। और अगर आपने बीएससी या फिर एमएससी केमिस्ट्री से किया हुआ है तो भी आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच में। अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड अलग अलग ब्रांच वाले कैंडिडेट के लिए अलग अलग पीएसयू क्रैकर्स बैच जो है एसके ट्यूटोरियल ऐप पर अवेलेबल है। आप सभी लोग जो है पीएसयू क्रैकर्स बैच में अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने के लिए आपको सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है एसके ट्यूटोरियल ऐप को, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग जो है बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं और बेहतर ढंग से प्रिपरेशंस की शुरुआत आज से ही कर सकते हैं। तो आते हैं हम सभी लोग अब टॉपिक पे, फिर से यहां पर डिस्कशन कर रहे थे कि इलेक्ट्रिकल वालों जो स्टूडेंट हैं डिग्री इन द रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विथ ए मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। और सबसे खास बात यह है कि अगर आप एपियरिंग कैंडिडेट हैं, मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि अगस्त 2026 तक में आपका फाइनल रिजल्ट जो है आ जाएगा बीई बीटेक का, फाइनल सेमेस्टर में हैं आप या फिर फाइनल ईयर में हैं आप, और अगस्त 2026 तक में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा,
तब भी आप फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये बातें नोटिफिकेशंस में क्लियरली मेंशन है, हमने देखा है। यहां पे आप देख सकते हैं कि अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए भी लिखी हुई है कि आप एलिजिबल हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। आप इसे डिटेल में पढ़ के देख सकते हैं। यहां पर जो है ना क्लियरली बताई गई है, क्योंकि कभी कभी जो अलग अलग कंबाइंड किए हुए ब्रांच होते हैं इंजीनियरिंग के, क्या वो सभी बच्चों को जो कन्फ्यूजन्स ना हो, इसीलिए यहाँ पर क्लियरली बताई गई है कि सिविल इंजीनियरिंग वाले कौन कौन से कॉम्बिनेशंस इंजीनियरिंग, कौन कौन से जो है कंबाइंड इंजीनियरिंग के ब्रांच जो है कैंडिडेट एलिजिबल हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इलेक्ट्रिकल वालों में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो अप्लाई कर ही सकते हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ एनी कॉम्बिनेशन है तो इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन यूजी डिग्री सर्टिफिकेट द वर्ड्स इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मस्ट प्रीसीड द नोमेनक्लेचर ऑफ द कोर्स होना चाहिए, तो आप फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये सभी चीजों को आप सभी लोग आराम से इस नोटिफिकेशंस में देख सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बेहतर ढंग से चीजों के बारे में समझ सकते हैं। इसके बाद यहां पर आप नंबर ऑफ वैकेंसीज देख सकते हैं। सिविल वालों के लिए जो है 178 पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 221 पोस्ट के लिए वैकेंसीज है, जो कि बहुत अच्छी नंबर्स में वैकेंसीज है। और मैकेनिकल वाले कैंडिडेट जितने भी है 145 वैकेंसीज है। सिस्टम्स वालों के लिए 43 है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस वाले के लिए 38 पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। जियोलॉजी के लिए 15 है। तो अगर हमारे साथ अगर आप सभी लोग जुड़ना चाहते हैं कोल इंडिया लिमिटेड का प्रिपरेशंस करने के लिए, तो आप सभी लोग जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा एसके ट्यूटोरियल ऐप को, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। हमारे पीएसयू क्रैकर्स बैच में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए अलग से पीएसयू क्रैकर्स बैच है, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वालों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वालों के लिए अलग से पीएसयू क्रैकर्स बैच है। आप जिस पोस्ट के लिए जिस ब्रांच से फॉर्म को अप्लाई करेंगे उस पीएसयू क्रैकर्स बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं और बेहतर ढंग से प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं विथ अनलिमिटेड वैलिडिटी ऑफ दैट बैच। ठीक है, तो ये आपका कोल इंडिया लिमिटेड का प्रिपरेशन जो है कंप्लीट रूप से हो जाएगी। अब यहां पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात करें तो 660 पोस्ट की जो है टोटल वैकेंसीज को यहां पर रिलीज की गई है। जैसा कि हमने आप सभी को स्टार्टिंग में भी बताया था कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 660 पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है। अब यहां पर देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है एज इट इज सिंपल है। क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, देखिए आप सभी लोग कि सिंपल में यहां पर सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन होगा। आप देख सकते हैं यहां पर मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूं ताकि क्लियरली समझ में भी आए चीजें आप सभी को इजी वे में। ठीक है, यहां देखिए सिलेक्शन जो होगी ये यहां पर है ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड ऑन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशंस सीबीटी ओनली। ठीक है, ओनली वर्ड यूज किया गया है, तो ये चीजें आप क्लियरली के साथ समझ लीजिए। इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, यहां पर लिखा हुआ है कैंडिडेट को नो इंटरव्यू विल बी हेल्ड फॉर फाइनल सिलेक्शंस। तो सिर्फ आपको सीबीटी एग्जामिनेशन ही देना है और उसी के बेसिस पे मेरिट बनेंगे। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब आपको बिना पहले अप्लाई करने से पहले आपको सारा एलिजिबिलिटी टेस्ट कर लेना है, मतलब चेक कर लेना है अच्छे से। टेस्ट सिटीज के बारे में यहां पर फिर बताई गई है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा विल बी हेल्ड एट टेस्ट सिटीज एज मेंशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, कैंडिडेट में ऑप्ट फॉर 3 टेस्ट सिटीज आपको जो है चूज करना पड़ेगा। ये जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा पेपर ऑनलाइन जो होगा, ये इसका जो सिलेबस होगा ध्यान से समझ लीजिएगा। ये पेपर जो होगा 3 आवर का होगा। कितने आवर का? एग्जामिनेशन जो होंगे वो 3 आवर का होंगे। ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा एक बात कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन जो होगा इसमें 2 पेपर होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2, और ये सिंगल सिटिंग में होगा, मतलब एक ही दिन होगा पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, यानी कि पेपर 1 को ऐसे समझ लीजिए सेक्शन 1 और सेक्शन 2 समझ लीजिए पेपर 2 को। पेपर 1 जो होगा साथियों यहां पर क्लियरली लिखी हुई है आपका कि इट विल कंसिस्ट ऑफ जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस रहेंगे पेपर 1 में। यानी कि यहां पर पेपर 1 में जो है 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 25 इंग्लिश के, 25 रीजनिंग के, 25 न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स के, और 25 जो रहेंगे वो जनरल अवेयरनेस और जीके
के रहेंगे। तो इस तरह से 25 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे पेपर 1 में। और पेपर 2 जो रहेगा ये फुल्ली टेक्निकल होगा। आप जिस ब्रांच के स्टूडेंट हैं उस ब्रांच से रिलेटेड जो है टेक्निकल क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चंस जो है आप सभी से पूछे जाएंगे। ये दोनों ही पेपर एक सीटिंग में, एक ही सेंटर पे, एक ही कंप्यूटर पे, एट ए टाइम, एक ही समय में 3 घंटा में दोनों पेपर खत्म करना होगा। ठीक है, क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा मैं आप सभी को बताना चाहूंगा इसका कट ऑफ जो हो जाती है इस एग्जामिनेशंस में बच्चों का सिलेक्शंस के लिए, क्योंकि सीबीटी के मार्क्स पे ही सिलेक्शन होना होता है तो कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाती है, हाई जाती है। इसके पीछे का रीजन क्या है सर? रीजन 2 है। एक रीजन तो ये है कि इसमें नॉन टेक्निकल सेक्शन पूछ लिए जाते हैं और नॉन टेक्निकल सेक्शंस बहुत सारे बच्चों का स्ट्रांग होता है। बहुत सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बच्चे भी इंजीनियर बनना नहीं चाहते हैं ना, वो सीजीएल का प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं, बैंकिंग का प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं, ऐसे सभी तो बच्चे हैं। तो वो लोग का मैथ्स रीजनिंग जो सीरियस डेडिकेटेड वो प्रिपरेशंस कर रहा है उसका मैथ्स और रीजनिंग अच्छा है तो वो इस सेक्शन में अच्छा स्कोर कर लेता है। टेक्निकल में थोड़ा सा बढ़िया से अगर ध्यान देकर के पढ़ लेता है तो कट ऑफ मतलब ज्यादा पहुंचा देता है, तो ये चांस आती है। एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन ये है कि इस एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बातें भी नोटिफिकेशन में लिखी हुई है, आप देख सकते हैं यहां पर कि 1 मार्क्स जो है ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स एंड देयर इज नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा अगर क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो। ठीक है, तो ये बातें बताई गई है। अब यहां पर ये जो टेबल है इसमें सिंपल सी बातें बताई गई है कि अगर जो है आप जनरल कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आपको मिनिमम जो है 40 मार्क्स लाना पड़ेगा ईच पेपर में। यानी कि अगर आप पेपर 1 एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो इसमें आपको मिनिमम 40 मार्क्स लाना पड़ेगा सिर्फ नॉर्मल सी बातें क्वालिफाई करने के लिए। पेपर 2 में भी आपको 40 मार्क्स लाना पड़ेगा मिनिमम। ठीक है, ये तो कहने की बात है 40 मार्क्स, कट ऑफ ज्यादा जाती है क्योंकि बताया ना मैंने बहुत अच्छे बच्चे बैठते हैं एग्जामिनेशंस देने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड में। और महारत्ना पीएसयूज है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, एक ही स्टेज में सिलेक्शंस होगी सिर्फ सीबीटी के बेसिस पे, तो बच्चे लोग थोड़ा सा सीरियस होकर तैयारी करते हैं, इस वजह से थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा जाती है। तो इसका कोई लेना देना नहीं है, जस्ट एक फॉर्मेलिटीज के लिए नोटिफिकेशन में लिखी हुई है, तो जस्ट मैं बता रहा हूं आप सभी को। आपको बस ईमानदारी से मेहनत करना है, अच्छे से एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन हो जाएगी। ये हो गई। इसके बाद हम लोग जो है यहां पर जो है आगे देखते हैं। ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई, आई होप समझ गए होंगे आप। ओबीसी एनसीएल के लिए 35 और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए एटलीस्ट 30 मार्क्स लाना है ईच पेपर में। ठीक है, ये सब तो बेसिक इंफॉर्मेशन है। फॉर्म फिलअप करने का फी कितना लगेगा थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए जो फी लगेंगे जनरल कैंडिडेट के लिए, ओबीसी क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट के लिए जो है, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो है नॉन रिफंडेबल फी होगा 1000 रुपीज लगेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए फी, और प्लस आपसे जीएसटी भी लिया जाएगा 180 रुपीज का। तो टोटल जो होगा वो 1180 रुपीज जो है आपको पे करना पड़ेगा फॉर्म को अगर आप अप्लाई करते हैं तो। अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं, एम्प्लॉई हैं कोल इंडिया लिमिटेड का, एंड इट्स सब्सिडरीज आर एग्जेम्प्टेड, या कोल इंडिया लिमिटेड का सब्सिडरीज में हैं आप, जैसे एमसीएल में या और भी अलग अलग सब्सिडरीज में कोल इंडिया का, तो आपको एग्जेम्प्ट किया जाता है फॉर्म फ्रॉम पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फी से। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों का पीएसयू सेक्टर्स में जाने के लिए जो है ना एज भी बाधा बन जाती है। एज लिमिट को लेकर के भी बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर पीएसयू सेक्टर्स में 28 ईयर्स ही एज लिमिट रहती है, 26 ईयर्स ही एज लिमिट रहती है। तो देखिए आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी है कोल इंडिया लिमिटेड में भी कि 30 ईयर्स इसमें एज लिमिट रख दी गई है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो, रिजर्व्ड से हैं तो बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट रूल 3 ईयर्स का ओबीसी के लिए और एससी एसटी को 5 ईयर्स के लिए वो तो मिलेगा ही, है कि नहीं। ये देख लीजिए यहां पर क्लियरली मेंशन है कि द अपर एज लिमिट जो है 30 ईयर्स रखी गई है, लेकिन ये एज जो काउंट किया जाएगा ये 30 अप्रैल 2026 तक जो है में काउंट किया जाएगा। इतना डेट तक में 30 ईयर्स होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट की मैं बात कर रहा हूं जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कैंडिडेट के लिए।
और कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ जो एज में रिलैक्सेशन मिलती है वो तो मिलेगी ही, जैसा कि हमने बताया। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 इयर्स का मिलता है, SC ST को 5 इयर्स का, और 4 पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज के लिए जनरल को 10 इयर्स का और ओबीसी को 13 इयर्स का मिलता है। ठीक है, और SC ST को 15 इयर्स का मिलता है। ये सब तो आप लोग बेसिक बातें जानते ही होंगे। रिजर्वेशंस और रिलैक्सेशंस ये सब दी गई है, ये सब जो बेसिक इंफॉर्मेशंस है आप लोग इसे आराम से देख सकते हैं। जो मेन इंफॉर्मेशंस है वो मैं आप सभी को जनरली बता रहा हूँ। यहाँ पर सैलरी वगैरह के बारे में बताया गया है कि आपका जो है कंपनसेशन एंड पे मिलेगा 60,000 क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे, और 180,000 जो है जाएगा। इनिशियल में आपका 60,000 पर मंथ रहेगा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड में, और सक्सेसफुल जब हो जाएगा, सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा कम प्रोबेशन, तो सर्विस विल बी कंफर्म्ड इन इवन ग्रेड एज ऑफिसर डिसिप्लिन में जो है आपका हो जाएगा। इसमें आपको जो है बेसिक पे और जो है बेसिक HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंसेस और सारा कुछ मिलता है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे PRP जिसको कहते हैं, और मेडिकल फैसिलिटीज बेनिफिट सच एज लीव्स, CMPF और CMPS, ग्रेट्युइटी और CIL एग्जीक्यूटिव, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर मिलता है जो एज पर मतलब PSU में जितनी भी चीज़ें रहती है। अब आपका एग्जामिनेशन होने के बाद जो है ना, सिंपल में एक फॉर्मेलिटी के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं, मेडिकल टेस्ट होता है, वो आपको क्वालिफाई करना होगा, वो करके आप जो है सिलेक्शन ले सकते हैं। फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है? फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको सिंपल में जो है कैरियर्स में जाना है, कोल इंडिया लिमिटेड का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के कैरियर सेक्शंस में जाना है, जॉब्स एट जो है कोल इंडिया सेक्शंस पे क्लिक करके आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे फॉर्म को अप्लाई करेंगे ये सब बेसिक बातें यहाँ पर इसमें पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशंस दी गई होगी। ठीक है, तो ये थी पूरा कंप्लीट इसका फुल नोटिफिकेशंस। आई होप आप इन सभी चीज़ों को देख करके पूरा सभी बातों को समझ गए होंगे और किसी भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन कन्फ्यूजन्स नहीं रहे होंगे। सेशंस को एंड करने से पहले मैं आप सभी के कुछ डाउट्स भी पिक कर लेता हूं अगर किन्हीं के हों तो। एक बच्चे लिखे हैं कि सर HPCL क्वालिटी कंट्रोल रिजल्ट रिलीज डेट, इसका अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है साथियों, आ जाएगी कुछ बहुत जल्द ही आ जाएगी। जैसे ही रिजल्ट आएगी मैं आप सभी के लिए जो है लेटेस्ट अपडेट वाले वीडियोस को लेकर के आ जाऊंगा, चिंता नहीं करना है आप सभी को। ठीक है, जाते जाते मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा आप सभी लोगों के लिए, जो बच्चे लास्ट में जुड़े हैं हमारे साथ उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, अगर आप सभी लोगों को कोल इंडिया लिमिटेड या कोल इंडिया लिमिटेड जैसे महारत्ना PSU जैसे कि IOCL, HPCL, BPCL, सेल, भेल, गेल जैसे PSU सेक्टर्स में जाना चाहते हैं, प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, और आपका अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से है, साथ ही साथ बीटेक भी आपने BE बीटेक भी अगर आपने ये सभी ब्रांच से किया है तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं PSU क्रैकर्स बैच में। और अगर आपने BSc या MSc किया हुआ है केमिस्ट्री से तो भी आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं PSU क्रैकर्स बैच में, क्योंकि PSU सेक्टर्स में लगातार वैकेंसीज बैक टू बैक वैकेंसीज देखने को हम सभी लोगों को मिलते रहती है। बेसिकली ये सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे अभी MSc केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट के लिए BPCL में वैकेंसी आई हुई है क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस पोस्ट के लिए। अगर आपने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए और प्रिपरेशन की शुरुआत करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सभी बैचेज जो है हमारे SK ट्यूटोरियल ऐप पे चल रहे हैं। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग जो है हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर जो है बीच बीच में आ भी रही होगी। और मैं आपके सहूलियत के लिए मैं आपको एडमिशन हेल्पलाइन नंबर लिख भी देता हूं एक बार, ताकि आप सभी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। हमारा एडमिशन हेल्पलाइन नंबर है 7903200795 पर। इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम जो है बैच से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन कन्फ्यूजन डाउट रहेंगे वो सब कुछ यहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशंस मिल जाएगा, क्लियर कर देगी हमारी टीम। बैच में जुड़ने के लिए आपको सिंपल में क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है SK ट्यूटोरियल ऐप को, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं। क्लियर हो गई दोस्तों? तो ये थी कुछ लेटेस्ट अपडेट रिलेटेड टू द कोल इंडिया लिमिटेड आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वैकेंसीज थी। तो आई होप आप सभी लोग सभी कुछ समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और
चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। और अगर लगता है कि ये इन्फॉर्मेशंस किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है तो शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशंस मिल सके। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में, बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।